अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है। तो आज हम आपके साथ फाइकस फैमिली के खूबसूरत पौधे स्टारलाइट फाइकस के बारे में वीडियो शेयर करेंगे। तो ये फाइकस फैमिली की वेरीगेटेड वैरायटी है। इसके पत्ते मल्टी कलर होने की वजह से बड़े खूबसूरत और दूसरी फाइकस के मुकाबले में बड़े मुनफरद नज़र आते हैं। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। तो आगे चलने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसको दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि पौधे के सारी चीज़ों पर हम बात करते हुए वीडियो बाज़ औक़ात लंबी भी हो जाती है, क्योंकि अगर सारी बातें बंदे को पता ना चलें तो उसका इतना फ़ायदा नहीं होता। तो इसलिए ये वीडियो को एंड तक देखें तो आपको इसको ग्रो करने से लेकर इसकी केयर से लेकर सारा कुछ पता चल जाएगा। तो ये 2 स्टार फाइकस के पौधे हैं। ये मेरे पास पिछले 8 साल से लगे हुए हैं। ये मैं आपको इनके तने दिखाता हूँ, उससे आपको अंदाज़ा होगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सर्दियों में इसकी केयर की, क्योंकि आजकल सर्दियां हैं। तो सर्दियों की केयर से इसकी बात शुरू करते हैं। तो सर्दियों में अगर तो आपका स्टार फाइकस लगा हुआ है गमले में, तो आप उसको फुल सनशाइन में रखें, क्योंकि धूप बहुत थोड़ी निकलती है और धूप में कोई तपश भी नहीं होती। तो अगर आप इसको फुल सनलाइट में रखेंगे तो इसकी ग्रोथ बड़ी अच्छी चलेगी। दूसरी बात, जब तक इसकी मिट्टी गमले की मिट्टी 1-1.5 इंच तक अच्छी तरह से खुश्क ना हो जाए तो इसको पानी ना दें, क्योंकि सर्दियों में अक्सर 10-10, 15-15 दिन तक भी पानी खुश्क नहीं होता, क्योंकि एक तो मौसम में नमी ज़्यादा होती है और दूसरा सूरज की रोशनी की तपश भी नहीं होती, तो इसलिए वो पानी खुश्क नहीं होता। तो इसलिए पानी आपने उस वक़्त ही देना है जब इसकी ऊपर वाली 1-1.5 इंच की मिट्टी अच्छी तरह से खुश्क हो जाए, क्योंकि देखा गया है कि पौधों को सर्दियों में अगर ज़्यादा पानी दे दिया जाए तो उनकी रूट्स में फंगस एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से अक्सर पौधे ख़राब हो जाते हैं। तो अगर इसको ज़्यादा पानी दे दिया हो जाए तो फिर इसके पत्ते पीले पड़ने लगेंगे और गिरने लगेंगे। हाँ, अगर किसी सूरत में आपने ज़्यादा पानी दे दिया है तो उसको ज़्यादा सनलाइट में रखें और उसकी रोज़ हल्की फुल्की गुडाई वगैरह करते रहें, तो उस वजह से वो वाला पानी जल्दी खुश्क हो जाएगा और आपका पौधा ख़राब होने से बच जाएगा। तो अगर बात कर लें इसकी गर्मियों की केयर में, तो गर्मियों में तो इसको ऑलमोस्ट रोज़ ही पानी देना पड़ता है। तो उस वक़्त भी थोड़ी ज़रा मिट्टी इसकी खुश्क हो जाए तो फिर इसको पानी दें। तो अगर इसके पॉट साइज़ की बात कर लें तो शुरू में आप कोशिश करें कि इसको 10 या 12 इंच के पॉट में लगाएं, क्योंकि इस पौधे की जड़ें काफ़ी तेज़ी से फैलती हैं। तो अगर ज़्यादा छोटा पॉट होगा तो आपको बार बार उसकी रीपॉटिंग करनी पड़ेगी, जो इस पौधे को पसंद नहीं है। इस पौधे की रूट बाइंडिंग हो भी जाए तो वो इस पौधे को पसंद है, उसके बावजूद भी ये पौधा अपनी ग्रोथ जारी रखता है। रीपॉटिंग इसकी सिर्फ आपने उस वक़्त करनी है जबकि इसकी जड़ें गमले के होल से बाहर आना शुरू हो जाएं। तो अगर तो 10-12 इंच के गमले में ये लगा हुआ है तो 3-4 साल इसको रीपॉटिंग की वैसे ही ज़रूरत नहीं पड़ती। तो
इसकी ग्रोथ उसी गमले में बड़ी अच्छी चलती रहती है। एक बात, चूँकि ये एक फाइकस की वेरीगेटेड वैरायटी है, तो इसकी ग्रोथ दूसरे फाइकस प्लांट्स की निस्बत कम होती है। ये उसकी निस्बत काफ़ी आहिस्ता और स्लो ग्रोथ करता है। इसलिए इसको ज़्यादा बार रीपॉट नहीं करना पड़ता। तो अगर बात कर लें इसके साइल मिक्सचर की, तो साइल मिक्सचर में आप गमले में कोई अच्छी वेल ड्रेन फर्टाइल इसकी साइल तैयार करें, जिसमें आप 2 हिस्से बल मिट्टी, 1 हिस्सा आप सैंड ले लें और 1 हिस्सा उसमें गाय का गोबर शामिल कर लें, जो अच्छी तरह से गला सड़ा होना चाहिए। तो उसमें ये बड़ी अच्छी ग्रोथ करेगा। तो अगर आप बात कर लें इसकी सनलाइट की, तो इसको 3-4 घंटे की सनलाइट इसके लिए काफ़ी होती है। कोशिश करें कि सुबह की 3-4 घंटे की सनलाइट इसके ऊपर पड़े। अगर आप इसको गमले में लगाते हैं तो उधर भी इसको ऐसी जगह रखें जहाँ सुबह की 3-4 घंटे की लाइट इस पर पड़ती रहे। ये पौधा फरवरी से लेकर सितंबर अक्टूबर तक बड़ी अच्छी ग्रोथ करता है। तो इसलिए जब मई जून की गर्मी आती है तो वो इसके लिए बर्दाश्त करनी थोड़ी मुश्किल होती है। उस वक़्त आप कोशिश करें कि इसको बाकी पौधों के साथ, जैसा कि आपके दूसरे गमलों में कुछ पौधे लगे हैं, इनको इकट्ठे करके रखें और सुबह शाम इसके ऊपर पानी का शावर वगैरह करते रहें। क्योंकि जब 20% से कम नमी पर मौसम में नमी कम हो जाती है गर्मियों में, ख़ासकर मई जून के महीने में, तो वो वाली गर्मी इसके लिए प्रॉब्लम करती है। अगर ये ज़्यादा देर सनलाइट में रहेगा तो इसकी पत्तियां झुलसनी शुरू हो जाएंगी, तो इससे इस पौधे में प्रॉब्लम बनेगी। वैसे तो ये बहुत हार्ड प्लांट है, इतनी जल्दी इसको कुछ नहीं होता, लेकिन आपको पता है कि वो मई जून की गर्मी भी झुलसा देने वाली होती है। तो आगे जाकर मौसम जब मानसून का आता है वो तो इसके लिए बड़ा आइडियल मौसम होता है। आजकल भी चूँकि मौसम में नमी भी ज़्यादा है, तो ये वाला मौसम भी बहुत अच्छा है। वैसे अगर आपका पौधा गमले में लगा हुआ है तो उसको ज़रा ऐसी जगह पर रखें जहाँ उस पर काफ़ी देर तक धूप पड़ती रहे। तो अब बात कर लेते हैं इसकी प्रोपगेशन की। तो अगर आपके पास एक ये पौधा है तो आप उससे जितने मर्ज़ी चाहें पौधे तैयार कर सकते हैं। उसके लिए फरवरी 15 फरवरी से 15 मार्च तक, जब हल्की हल्की धूप निकलनी शुरू हो जाए, मौसम में थोड़ी सी गर्मी शुरू हो जाए, तो उस वक़्त और मानसून के मौसम में, यानी जो अगस्त दिसंबर के महीने में भी इसकी बड़ी आसानी से आप इसकी प्रोपगेशन कर सकते हैं। इसकी आप 4-5 इंच की इतनी सारी टहनी ले लें, ये जैसी मैंने ली हुई है। इसको नीचे से हल्का सा किसी तेज़ नाइफ वगैरह से हल्का सा इसको ऊपर से खाल को हल्का उतार दें या वैसे ही रब कर दें और इसको 1.5 से 2 इंच तक ऐसे ज़मीन गमले के अंदर लगा दें और इसको थोड़ा सा पानी दे दें। आप इसकी प्रोपगेशन अभी इस मौसम में जनवरी में भी कर सकते हैं। अगर ये इसकी टहनी को लगाने के बाद, इसके ऊपर पानी देने के बाद इसके ऊपर शापर चढ़ा दें, तो 15-20 दिन में इसकी ग्रोथ शुरू हो जाएगी और 1.5 महीने के बाद ये फुल ग्रो कर जाएगा, इसकी जड़ें भी बन जाएंगी
और ये पौधा पूरा पौधा बन जाएगा। तो एक पौधे से आप बहुत सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। वैसे तो इसको इंडोर भी रखा जा सकता है। इंडोर अगर आपने रखना हो तो इसको ऐसी जगह पर रखें जहाँ इसे 2-3 घंटे की सनलाइट आती हो, जैसे किसी खिड़की के पास जहाँ सुबह निकलती हुई 2-3-4 घंटे की धूप इस पर पड़ती रहे, तो ये पौधा बड़ा अच्छा चलता रहता है। ये बहुत ही फाइकस वैरायटी में खूबसूरत पौधा है। ये हमारी जो फ़ज़ा में मुज़र ज़राअत वगैरह होते हैं, असरात होते हैं, उनको कम करता है, उनको अपने अंदर जज़ब कर लेता है और हमें ऑक्सीजन भी मुहैया करता है। तो हाँ, तो ये एक दफ़ा फिर ये इसकी टहनी देख लें। वो मेरे कैमरे का फोकस थोड़ा आउट हो गया था। ये इतनी सारी टहनी आप ले लें। ये नीचे से आपने थोड़ा इसको रब कर लेना है किसी तेज़ नाइफ वगैरह से, और इसको 1.5 से 2 इंच इधर लगा के तो इसको पानी दे देना है। तो अगर इसकी फर्टिलाइज़र की बात कर लें तो इसको बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप इसको साल में 2 दफ़ा फरवरी 15 फरवरी से 15 मार्च के दरमियान थोड़ा बहुत गाय का गोबर या वर्मी कंपोज वगैरह डाल दें, और उसके बाद मानसून के मौसम में अगस्त सितंबर में इसको थोड़ा बहुत यही गाय का गोबर या वर्मी कंपोज या किचन कंपोज कोई भी कंपोज इसमें डाल दें, तो इस पौधे की ग्रोथ बड़ी अच्छी चलती रहती है। तो अगर इसकी डिजीज़ की बात करें तो इसको एज सच कोई इस पर डिजीज़ तो नहीं आती, लेकिन फिर भी एहतियातन आप जब भी अपने कोई दूसरे पौधों को स्प्रे करें तो इसके ऊपर भी आप कोई केमिकल पेस्टिसाइड या ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड जैसे नीम ऑयल है, उसको 2-3 ml 1 लीटर में डालकर तो महीने के बाद इसको स्प्रे करते रहें, तो इसकी ग्रोथ ठीक रहेगी कि इसके पत्ते वगैरह इंसेक्ट्स वगैरह से बचे रहेंगे, और तो ये बड़ी अच्छी ग्रोथ करता रहेगा। तो चलें जी, आज के लिए इतना ही। अगर आपको इस प्लांट के बारे में कोई और बात पूछनी हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।